किसी टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो के 15 मिनट के पोर्शन में वॉइस नहीं है, जिसको मैं वॉइस ओवर के थ्रू कवर करने की कोशिश करूँगा। तो हमने लास्ट वीडियो से रिकनेक्ट किया है और वहाँ पे जैसे कि आपको, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा कि वहाँ हम एक ड्राइंग जिस पे काम कर रहे थे उसमें हमें डायमेंशंस नहीं मिल रही थी, एंड वी हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट। तो आफ्टर एनालाइजिंग कि हुआ क्या, क्यों क्यों इतना टाइम लगा, आई हैव कंक्लूडेड सम मेजर पॉइंट्स कि उसमें इतना टाइम क्यों लगा। एंड any candidate who is going for an interview or doing a live work should not repeat, should not follow those mistakes. तो पहली चीज़ जो मैंने एनालाइज करी कि वो क्या थी, कि जो मैंने वर्क स्टार्ट किया वो विदाउट स्टडी किए हुए चालू कर दिया, क्योंकि मुझे लगा ये बहुत ही ईजी ड्राइंग है, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड फटाफट हम क्लोज करते हैं इसको। देन दूसरा था कि सेम जो मैंने पहले बोला कि वांटेड टू फिनिश ऑटोकैड टॉपिक टुडे। मेरा टारगेट था कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करके फिर वापस इंजीनियरिंग डिस्कशन पे हम आ जाएंगे। तो इन दोनों गलतियों का की टेक अवे क्या है? पहला कि दोनों मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है, एंड नेक्स्ट करेक्ट अप्रोच। इससे जो हमने इस गलती से जो हमने सीखा वो करेक्ट अप्रोच क्या है? पहला, आप पहले ड्राइंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, एंड दूसरा कि जो डायमेंशंस नहीं मिल रही हैं उनको आप अपने मैनेजर से पूछें कि क्या मुझे ये जो डायमेंशंस हैं जो मिसिंग हैं ये मैं अज्यूम कर लूँ, या आपके पास इनकी डिटेल है, या आप मेरे को बता सकते हैं। इसके अलावा एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर आप लाइव प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो कस्टमर का जो आपका मैनेजर है वो कंफर्म करेगा कि अगर ये फिटमेंट रिलेटेड डायमेंशन नहीं है या बहुत क्रिटिकल डायमेंशन नहीं है तो वो कह देगा कि ठीक है अज्यूम कर लो। अज्यूम इन द सेंस मेज़र कर लो डायमेंशन, स्केल कर लो ड्राइंग को, और वहाँ से जो वैल्यूज़ आती हैं यू कैन यूज़ दोज वैल्यूज़ फॉर ड्राइंग क्रिएशन, मॉडल क्रिएशन। अगर वो फिटमेंट रिलेटेड डायमेंशन है तो डेफिनेटली ही विल गो बैक टू कस्टमर, और जो भी कस्टमर कंफर्म करेगा वही आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा मैनेजर के पास जाने से पहले ये प्रिकॉशंस लेनी है कि ऐसा नहीं है कि एकदम जल्दी में हमें लगा कि देखा और जल्दी में डिसीजन ले लिया कि नहीं नहीं ये तो ये डायमेंशन नहीं दी है, मैं इसको अज्यूम कर लूँगा। पहले ड्राइंग को हम थॉरोली पढ़ेंगे, क्योंकि ड्राइंग में अक्सर ऐसा होता है कि डायमेंशंस अलग अलग व्यूज़ में होती है। अगर कोई ड्राइंग बहुत बड़ी है तो हो सकता है कि वो डायमेंशन जो आप इस व्यू में ढूंढ रहे हो, जैसे कि इसमें एक्सिस हमने दे रखी है, इसकी डायमेंशन जो है वो किसी दूसरे व्यू में, इस व्यू में वो डायमेंशन नहीं है। तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ड्राइंग को थॉरोली चेक करना है। हो सकता है जो डायमेंशन आप इस व्यू में, फ्रंट व्यू में ढूंढ रहे हो, वो साइड व्यू में मिल जाए। जब हम पूरी तरीके से अश्योर हो जाएंगे कि नहीं ये डायमेंशन नहीं दी है, देन यू नीड टू टॉक टू योर मैनेजर, इंस्ट्रक्टर और द पर्सन हु हैव गिवन यू दिस वर्क। ओके, अभी वापस अपने कल के एक्सरसाइज पे आते हैं जो हमने बीच में छोड़ दी थी। उसे स्टार्ट करते हैं, और पहले तो एक काम करेंगे कि जैसा हम इसको एनालाइज करने के बाद मुझे क्लियर हुआ कि यहाँ पे कुछ डायमेंशंस वाकई में मिसिंग है, वो कहीं नहीं मिल सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑलरेडी ड्राइंग पीडीएफ में थी जिसको मैंने ऑटोकैड में इंसर्ट कराया था, इसके ऊपर हम इसकी ज्योमेट्री को जो जो मिसिंग है उनको पॉलीलाइन से ट्रेस कर लेंगे। में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ड्राइंग जो है खुद ब्लैक कलर में है, तो हम अवॉइड करेंगे ब्लैक कलर की लाइन का यूज़ करने के लिए। तो व्हाट आई विल डू, हम लेयर कमांड में जाएंगे और वहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट करेंगे जिसको हम मैजेंटा कलर देंगे, क्योंकि मैजेंटा इजीली विजिबल होता है। और नई लेयर कैसे क्रिएट करनी है ये मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, पिछले वाले वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो मैजेंटा कलर लिया, लेयर को एक्टिवेट किया। अगर आप सेलेक्ट करोगे लेयर तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। जो भी लेयर पे जाके क्लिक करोगे वो वहाँ पे डिस्प्ले में दिखाई पड़ने लगेगी। तो जो डिस्प्ले में दिख रही है लेयर में वो करंट लेयर है, लाइक अभी ब्लैक कर दी हमने। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ जो फीचर मुझे दिखाई पड़ रहे हैं कि
इनकी डायमेंशंस नहीं हैं, मैं उनको ट्रेस कर लूँगा ताकि बाद में मेजरमेंट में आसानी रहे। ओके, जो डायमेंशंस मिसिंग हैं उनको हम क्या करेंगे, सिंपली उन्हें मेज़र कर सकते हैं हम। ओके, फटाफट मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड लेके जाऊंगा ताकि जहाँ से रियल वॉइस आना चालू हुई है वहाँ पे आपको ले जा सकूँ। तो इसमें हम सिंपल वही कमांड्स यूज़ करेंगे, बेसिक कमांड्स, ऑफसेट, ट्रिम, एक्सटेंड, इरेज, लाइन, बस इतनी कमांड से ही ये जॉब बन सकता है। तो क्विकली अब वापस मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम जहाँ से टोटल वॉइस है। इस वीडियो से आपको बेसिक लर्निंग क्या मिलेगी कि अगर कोई ऐसा ड्राइंग है जिसमें आपके पास डायमेंशंस नहीं है तो किस अप्रोच को फॉलो करना है। दूसरा ये कि जो इसमें आइसोमेट्रिक व्यू दिया है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। अगर केवल आप व्यूज़ की बात करोगे, अगर आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को देखोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें आप आइसोमेट्रिक व्यू को देखते हुए ये फाइंड करने की कोशिश करें कि इस व्यू का साइड व्यू कैसा होगा। तो जो यहाँ पे व्यू दिया हुआ है उसकी रिलेवेंसी फाइंड करने की कोशिश करें और थोड़ी देर में आप पाएंगे कि यस, अब आपको इमेजिन होने लगा है। आप केवल साइड व्यू को देख के, आइसोमेट्रिक व्यू देख के उसको अगर डेप्थ में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप साइड व्यू को देखोगे तब भी आपको वो 3D व्यू जो आइसोमेट्रिक व्यू जैसा दिख रहा है, लाइक आपको 2D व्यू में ही डेप्थ, हाइट, ये सारी चीज़ें महसूस होने लगेंगी, दिखाई पड़ने लगेंगी। ये सारा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। ये मैंने ऑलरेडी एक्सटेंड किया हुआ है, जो मैं भूल गया था। ये इसका एक्सटेंशन है आई थिंक। ओके, इसका एक्सटेंशन नहीं है। ओके, नीचे वाला जो है इसका एक्सटेंशन है, तो मैं ये ऊपर वाला डिलीट कर देता हूँ। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने इसको, ये जो मेरा कर्सर है यहाँ तक लेके गया, मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ, हालांकि मैं लाइन भी खींच सकता था। ये दोनों एक जगह पे ओवरलैप हैं, वाइट वाइट दिख रहे हैं। तो ठीक है, ये इसका प्रोजेक्शन है नाउ। ओके, ये प्रोजेक्शन जो है यहाँ तक एक्सटेंड रहेगा, एच तक। ये समझ के करना पड़ता है थोड़ा, इसलिए, और दूसरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वजह से भी ज़्यादा लंबी बातें जा रही हैं। ठीक है, यहाँ से मुझे ये ऑफसेट करना है कितना, यहाँ से 10 है तो लेट्स मेक इट 10। ठीक है, E010 दिस। तो हमने ये वाला भी व्यू क्लियर कर लिया, TR दिस वन। ठीक है, हमने एक उड़ा दिया। अब यहाँ पहुँच गए। आई थिंक दिस इज़ लुकिंग सिमिलर टू, ओके। तो अभी ये वैसा ही दिखने लगा जैसा वो है। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो मैजेंटा लाइन्स हैं इनको हम हटा देते हैं। ओ टेम्परेरी चल रहा है। हाँ, अभी वापस इसमें आ जाते हैं, नॉर्मल वाला एक्टिव कर लेते हैं। मैच प्रॉपर्टी जो भी ऑलरेडी थे सबसे मैच करा देते हैं, सब एक रंग, एक प्रॉपर्टी हो गई सबकी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मुझे एक्सेस लाइन कहीं दिखाने की ज़रूरत वैसे है नहीं, क्योंकि होल का सेंटर मुझे दिख नहीं रहा है। 2 व्यूज़ मेरे बन गए हैं। नाउ कमिंग टू थर्ड व्यू। देखो, एक तो चीज़ है, क्या हम कर सकते हैं। ओके, ये इसकी सेंटर लाइन आ गई। नाउ ये जो चीज़ है ये वाली है, ठीक है, जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ से मैं प्रोजेक्शन लेता हूँ दिस वन। ठीक है, सी, ओके, आधा ही बन। वैसे ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है कि मैं इसको मैं मिरर कर सकता हूँ, है ना। तो हम क्या करते हैं, इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, C और D, डाया 14, डाया 15। ये क्या है, डाया 14 ये है, सॉरी R15। ओके, तो
किसी पॉइंट पे लेके सी ओके D14 दिस वन अगेन, ये अंदर वाला बन गया और बाहर वाले को बनाने के लिए सी लेते हैं एंड D30 क्योंकि R14 है ना, सॉरी R15 है ना, तो ये अपना बन गया यहाँ से यहाँ पहुँच गए। नाउ इस सेंटर लाइन से 10 mm ऑफसेट L टेक इट 10 ठीक है, बेवजह की चीज़ें उड़ा देते हैं। ये मैं नहीं रखूँगा, इसको बाद में मिरर करूँगा, इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको भी हटा दो, रेज ई एंटर। नाउ यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद इसको ऑफसेट ऑफसेट ओके। यहाँ से यहाँ की विड्थ जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ बना रखी है, इस प्रोजेक्शन का मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, बस वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है ये उल्टा होने की वजह से। ठीक है, फ़िलहाल ये हम फटाफट निकाल लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 8 ये है, 8 ये है, कुछ 14 ठीक है। तो 814 एक मिनट यहाँ से विड्थ ये क्या है विड्थ ओके, सो 814 हाँ तो 8 रिपीट के लिए स्पेस, क्योंकि मुझे ऑफसेट रिपीट करना है तो मैंने स्पेस दबाया, कमांड रिपीट हो गई लेकिन 8 मैंने पहले डाला था इसलिए पुराना पड़ा हुआ है, मेरे को 14 चाहिए दिस। तो 14 अगेन रिपीट करना है, ऑफसेट स्पेस दबा दो। देन अब 8 नहीं चाहिए, 14 लिखा हुआ 8 सॉरी 14 नहीं चाहिए 8 चाहिए, यहाँ आगे चले गए दिस ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ से प्रोजेक्शन गिरा लो दिस ठीक है। TR ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। एंड एक और चीज़ है, ये अंदर गहरा कितना है, यहाँ से यहाँ इसकी गहराई कितनी है हमें कहीं दिख रहा है, ये दिया हुआ है ठीक है 10 गहरा है, ये यहाँ डिटेल व्यू में इसको 10 नीचे अंदर दिखाया है तो ऑफसेट 10 ओ एंटर 0 एंटर या स्पेस को जो आसान रहे, जो मतलब जहाँ पे आसानी से हाथ पहुँचता हो ठीक है। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं ओके। ये फालतू का जो इतना आइटम है वो हम उड़ाएंगे अभी। एक और चीज़ है, ये जो लाइन है ऊपर से देख रहे हैं तो मेरे को क्या क्या दिखा है, एक मिनट गए, ये वाली पॉकेट है तो ये इसकी विड्थ है, तो ये इसका मतलब ये वाला जो प्रोजेक्शन है अगर मैं इसको लाइन को नीचे लेके आऊँगा, लेकिन यार इससे मैच नहीं कर रहा है। एक मिनट, ये है, ये पॉकेट है, ये लेफ्ट लेग है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन इससे मैच करनी चाहिए थी बट नहीं कर रही है। ये इससे मैच कर रही है ठीक है। मुझे लग रहा है इनके व्यूज़ भी सामने सामने नहीं है ये ओके, ये मैच कर रहा है राइट, ये ओके ठीक है, ये शिफ्टेड है देखो, ये इसके सामने मैच करना चाहिए था लेकिन नहीं मैच कर रहा है, क्या बहुत फर्जी ड्राइंग उठ गई है। हम ठीक है, इसको भी मेज़र कर, चलो ये जितना आ रहा है 10 हमने कर लिया ना ऑलरेडी ठीक है। तो ये जो लाइन है ये वाली, जैसा कि अगर तुम यहाँ से ऊपर से देखो ये है यहाँ पे, इसके बाद ये जो पॉकेट है वो ये है, इसके बाद ये जो आर्म है वो ये है ठीक है, ऐसे करके गई हुई है ठीक है। ये आर्म ये हो गई, ये यहाँ पे आ गई, इसकी चौड़ाई है ठीक है। तो मैं इसका प्रोजेक्शन डाल रहा हूँ नीचे को और फिर ये लेग इतना तो बन ही जाएगा पहले ठीक है। तो L
यार क्या हो रहा है आज भी, और बाप रे आज भी 41 हो गया। ठीक है यहाँ पहुँच गए 41 45 पे इसको रोकेंगे, मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस बनने वाला है। यहाँ पहुँच गए और मेरे को क्या करना था, यार ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब हमें बनाने हैं, एक और बात है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, सब कंफ्यूजिंग है। अब जाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और ये चीज़ें भी कुछ भी नहीं है, ये बेकार है, ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, ये ओके, इसका प्रोजेक्शन आ गया, ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए। नाउ अभी हमें क्या करना है, पॉकेट का पता करना है कितना है। क्या ये पॉकेट कहीं दी हुई है यहाँ पे? ये वाली पॉकेट है, इसमें भी नहीं दिया हुआ। इस वाली पॉकेट के बारे में सिर्फ यहीं पे इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हम इधर से देख रहे हैं। यस, ये वाली पॉकेट की विड्थ मेरे को यहाँ मिलेगी। ठीक है, इसकी विड्थ तो यहाँ मिल जाएगी, लेकिन इसकी डेप्थ कितनी है वो नहीं मिलेगी। तो फिलहाल इस पॉकेट का प्रोजेक्शन नीचे लेके आते हैं। तो ये वाली, ये मुझे पॉकेट की विड्थ मिल जाएगी। ठीक है, ठीक, पॉकेट की विड्थ अपने को मिल गई है, और अंदर कितना जाना है यहाँ से वो नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, किसी भी व्यू में। यहाँ से यहाँ ये तो ऊपर, सॉरी इधर का है, इतनी डेप्थ। ओके, तो ये अंदर कितना जाना है मेज़र करना पड़ेगा। लेट्स मेज़र इट। ओह, ये फिर ब्लैक रहेगा। अच्छा, वो दूसरी लेयर एक्टिव है। 15, ठीक है। और इसकी विड्थ भी मेरे ख्याल से कहीं नहीं दे रखी है। ये जो ऊपर वाली चौड़ाई है वो सिर्फ इसी व्यू में दिख सकती है, वो भी इन्होंने मिस कर दी है, तो उसको भी मेज़र कर लेते हैं। स्पेस दबा के डायमेंशन कमांड एक्टिवेट कर ली दोबारा। नाउ 10, ठीक है, हमारे पास 90% चीज़ है। 15 पीछे खींचेंगे और 10 उसके बाद, नहीं 15 पीछे खींचेंगे और अच्छा मेरे पास लास्ट वाले का प्रोजेक्शन है शायद, यस लास्ट लाइन है। 10 पीछे को, 15 इधर, 10 इधर। 015 यहाँ से 15 कर लो एंड रिपीट O एंड 10। ठीक है, जो लाइनें हमें चाहिए थी वो मिल गई हैं। तो एक तो ये बॉक्स बनेगा, यहाँ हटा दो TR दिस। ठीक है, ये मेरे काम का है, ये बेकार है। 10 की पट्टी एक पीछे बनी हुई है, ये यहाँ तक जाएगी, ये बेकार है। एंड TR रिमूव दिस। ओके, और आखिर इतने पापड़ बेलने के बाद ये बनता हुआ सा नज़र आ रहा है TR, जिसमें कुछ भी। तो ये सोचो, ये एक ऐसी एक्सरसाइज थी जिसमें हमारे पास ना के बराबर इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, ये इसको मैं एक्सेस लाइन अपनी बना लूँगा बाद में। ठीक है, छोटा कर देते हैं। नाउ ये लाइन ये अभी थोड़ी क्लीन अप कर देते हैं, दिस वन क्लीन्ड। ओके, तो मेरे पास ये सब कुछ है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, मैच प्रॉपर्टी करते हैं, ज्योमेट्री को ज्योमेट्री की लाइन में लेके आते हैं। दिस सिलेक्शन का मैंने तुम्हें तरीका बताया था कि अगर मैं लेफ़्ट से राइट को, सॉरी राइट से लेफ़्ट को करता हूँ, तो अगर ये लाइन को टच भी कर लेगा तो उसको वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मिरर इट। सेलेक्ट करो, MI करो, एंटर करो। अभी पूछेगा लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है, दिस टू दिस, इसके अबाउट, इसके सापेक्ष इसको मिरर कर दो। ठीक है, तो ये हो गया डायमेंशनिंग। फ़िलहाल अभी हम ये बना चुके हैं डायमेंशन के ऊपर, वो मंडे को हम बात करेंगे। कल की अपनी छुट्टी है। दूसरा ये, अच्छा ये अभी एक्सेस हमने सही मैच नहीं कराई है, एक्सेस वाले में नहीं है। क्लिक दिस और एक्सेस को भी एक्सेस बना दो।
तो इस तरीके से अपना सब काम बन गया है, मतलब जो बनाना था बना दिया, बट टाइम बहुत खा गए हम लोग। एक तो एक्सप्लेनेशन की वजह से भी थोड़ा टाइम लगा है और थोड़ा समझने की वजह से, क्योंकि चीज़ें उतनी वैसी हैं नहीं, लाइक ये इसके सामने नहीं है, मतलब ये इसका प्रोजेक्शन सीधा सीधा नहीं है। ओके, पूरा पूरा शिफ्ट है, वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी हमने व्यूज़ बना लिए हैं, डायमेंशनिंग नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, कल के लिए आगे के लिए वही हमने डिस्कस कर लिया था, प्रैक्टिस डोंट। अगली वर्कआउट में ऑटोकैड, अगली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, एक तो इसमें तो देखो नॉर्मल टाइप की डायमेंशन है, कोई स्पेशल ऐसा नहीं है, टॉलरेंसेस वगैरह कुछ नहीं दे रखी हैं, जैसे मैंने पहले डायमेंशन देना बताया था वैसे बन जाएंगी। डायमेंशनिंग की प्रैक्टिस के लिए हम एक इंडस्ट्रियल ड्राइंग उठाएंगे, ट्रेन दिस वन। और इसमें क्योंकि इसमें टॉलरेंसेस वगैरह हैं, टारगेट एक्सरसाइज, रियल पार्ट, ड्रिल साइज, रिंग, यस ये वाला। इसमें क्या है कि ये देखो, इसमें टॉलरेंसेस वगैरह कैसे देनी है, डायमीटर वगैरह कैसे देना है, इसमें डायमेंशन सारी दे रखी हैं, तो आई बिलीव ये हम जल्दी बना सकेंगे। सारी दे रखी हैं या नहीं? ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारी हैं, वर्टिकल में यहाँ से यहाँ है। कुछ डायमेंशन मुझे इसमें भी मिसिंग लग रही हैं, लाइक दिस, ये वाला जो पॉइंट है ये मिसिंग है शायद, या डिटेल में ढूंढेंगे तो शायद मिल भी जाए। नहीं है, मुझे कहीं नहीं दिख रहा, और डिटेल व्यू में भी नहीं है। तो इसके साथ फिर हमें वही करना पड़ेगा जो हमने इसमें किया है, बट चीज़ें मिलती हुई सी लग रही हैं। चाहो तो इसका स्नैप ले लो, एक बार ट्राई करना, बहुत सिंपल है एक्सरसाइज। अगर बना चुके होगे तो हम डायमेंशन पे काम करेंगे, ठीक है। आज के लिए एंड करते हैं इसको। डू यू वांट टू से द चेंजेस? बच गए अभी तो, क्लोज, डोंट सेव। ठीक है, आज के लिए एंड करते हैं और मिलेंगे मंडे को, कल परसों ऑफ रहेगा। ठीक है, बाय। जस्ट लीव कॉल, ओके।